कई लोग ऐसे हैं कि 6-6 महीने प्रोग्राम में बेंच पे बैठे रहते हैं जी, जी, जी। और 6 महीने में 6 सेकंड नहीं बोलते। तनख्वाह होवे तो ऐसी होवे, नौकरी होवे तो ऐसी होवे, फिर कहते ने असीं छड़ जाइए आफ्ताब इकबाल नूं। मैं कहना वा आफ्ताब इकबाल साहब ने जिन्हें लोगों की रोजी लाई है और जिथे उन्हों की रोजी पहुंचाई है, हुण उत्थों जदों डिगे ने तो उन्होंने समझ नहीं आती कि रोजी कित्थे गई तो रोटी कित्थे गई। लभदे फिरदे ने, दोनों नहीं लभ रही, ना रोजी ना रोटी। हजूर वाला उस आदमी ने बिल्कुल एक नई डगर पे टेलीविजन कॉमेडी को चला दिया, सैटायर को चला दिया, ह्यूमर को चला दिया, इंफॉर्मेशन को चला दिया। सर कमाल एक मलगूबा बनाया उन्होंने। थिएटर के फ्री लांस हथ छुट ते जबान छुट लोगों को ऐसा कंट्रोल किया कि बेचारियां दी रूह सुक गई तो रूह कब्ज कर ली। सर आफ्ताब इकबाल साहब को लोग जो कुछ समझते हैं, एक दफा उनको मिल के देखिए। आप जब आफ्ताब इकबाल को मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो एक जीनियस है और वो एक इंतहाई उम्दा इंसान भी है। वो इंतहाई मेहनत करना जानता है, इंतहाई मेहनत करवाना जानता है। सर सारी बात यह है कि चूंकि जो आदमी मेहनत करवाता है उससे आपको नफरत हो जाती है। जी। आप हमेशा आसानी का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब आपको आसानी का रास्ता देते ही नहीं है। सर उनकी कामयाबी में उनकी इस कदर मेहनत शामिल है, इस कदर इनोवेशन, उनका दिमागी वर्क, कई चीजें शामिल हैं। आफ्ताब इकबाल बनना कुछ आसान है, बुरा न मानिए। बहुत सारे लोगों ने आफ्ताब इकबाल बनने की कोशिश की, कई प्रोग्राम शुरू किए। सर उनके पांव के करीब नहीं पहुंचते। एक आध बंदा गिटिया तक पहुंचा मगर उतो ही फिर चढ़ के फिर अड्डी थले आ गया और ये उनका मुकद्दर। अच्छा ये मैं चाहूंगा प्लीज, क्योंकि आप बड़े आउटस्पोकन हैं, ये आप नाम भी ले लीजिए, आप किसका क्या है? जी। कामयाबी खुदा ताला ने किसी एक आदमी के माथे पे लिखी होती है। जी। बाकी जो उसको कॉपी करते हैं ना जी, वो कभी भी वो नहीं बन सकते। अब आपको छोटी सी बात बताऊं सर, हमारे यहाँ मलिका तरन्नुम नूर जहां एक ऐसी शख्सियत है कि उनके पाए इस्तकलाल को कोई जुम्बिश नहीं दे सकता। माशाल्लाह जो उनका मकाम है। जितनी लड़कियां लाहौर में गाने आती हैं वो ये बिल्कुल नूर जहां है, मैडम के गाने बिल्कुल मैडम गांधी, और मैडम की मैं दसा तालू की गांधियां ने, मगर ठीक है रोजी रोटी लगी हुई है। कितने दिन कोई नूरजहां की कॉपी चल सकती है और कितने दिन आफ्ताब इकबाल साहब की कोई कॉपी चल सकती है। ये मत भूलिए कि आफ्ताब इकबाल साहब इस जॉनरा के पायनियर भी हैं, खालिक भी हैं और बेहतरीन होस्ट भी हैं। आप ये नहीं मैं कहता कि आफ्ताब इकबाल साहब हरफ आखिर हैं। सर उन्होंने अपनी बहुत सारी कमियां दूर की, अक्लमंद वो यूं थे। सर आफ्ताब इकबाल साहब कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है, आफ्ताब इकबाल साहब कोई बहुत एरिस्टोक्रेसी में से नहीं आए हुए। सर उन्होंने कमियां इस तरह पूरी की कि विच एक सियाना बह गया, 6 बलंगे इत्थे बह गए, 6 बेवकूफ इत्थे बह गए, 4-5 बलंगियां कुड़ियां सामने बह गईयां कि। सर थिएटर के लोग सादे दरवेश होते हैं, जी। वो एक खास तबके को बिलोंग करते हैं। उन्होंने जब अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, अपने से ज्यादा समझदार आदमी एक क्लास में मॉनिटर की तरह देखा, वो बेचारे अच्छे बच्चे बन के दुबक के सहम के बैठ गए। मगर फिर ये एक बहुत बड़े अक्लमंद जीरक मॉनिटर का कमाल था कि उसने पूरे मुल्क को आगे लगा लिया। सर एक बात सुनिए, आफ्ताब इकबाल साहब को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, हमें पूछिए, हम ये काम करते हैं। हजूर वाला द अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट गोज इनटू हिज प्रोग्राम, मैं अपने आप को बड़ी तोप समझता हूँ। इसलिए तोप समझता हूँ कि मैंने जमाने को बहुत देखा है, कई मुल्कों में रहा हूँ, बहुत से काम करता हूँ। और वैसे बुरा ना मनिया जे, मैं बत्ती पास हाँ। ਉਹਦੀ वजह कि देखो ना कितने MBBS किया, MBBS एक FRCS किया, दूजा FRCS किया, फलाना किया। हजूर वाला 32 पास करने तो बावजूद भी जदों तुसी आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम देखने के लिए आप बैठते हैं, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जिसमें से आप 4 नई बातें सीख के नहीं उठते अगर आपके सीखने की नीयत हो। हजूर वाला सिर्फ कह लगाने का काम आफ्ताब इकबाल साहब का नहीं है। वो आपको 4 या 5 चीजें आपकी इस्तात के मुताबिक कि आप कितना पढ़े हुए हैं उसके मुताबिक आपको सिखा के उठाते हैं। हजूर वाला जो शख्स उस्तादी के ओहदे पे आ जाए उसकी इज्जत करना लाजिम है। मैं आफ्ताब साहब की पता है क्यों इज्जत करता हूँ? मैंने उनसे कई बातें नहीं सीखी और मुझे ये तराफ करना है कि मैंने उनको अपना उस्ताद माना है। सर इसलिए कि जो शख्स उस्ताद को उस्ताद नहीं मानता उसको इल्म का ही नहीं पता, उसको इल्म से इस्तिफादा ही नहीं हासिल होगा, वो कभी तालीम याफ्ता ही नहीं होगा। एक बात। दूसरी सर